जब कोई मर जाता है तो क्या हमें पता होता है वो किस हाल में होगा? लेकिन हमारी बिटिया मरी तो नहीं ना? हमारे लिए अरूप अब मर चुकी है। फिर मैं तुमसे कोई बंगला या बड़ा मकान तो नहीं मांग रही, कोई छोटा सा घर, कोई फ्लैट जिसे ये अपना कह सके। पर आजकल फ्लैट भी 1-1.5 करोड़ से कम में नहीं मिलता है। मेरी दावत 21 तारीख को जरूर आना तुम लोग। ओह 21 को तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकूंगी। क्यों? 21 को क्या है? वो एक्चुअली 19th को मेरी शादी है। तुमने एक साथ 2 कश्तियों में सवार होने का फैसला नहीं किया? हाँ, फिर क्यों शिकवा करते हो कि तुम दलदल में फंसने जा रहे हो? जब अरूप के बच्चा हो जाएगा ना तो मैं उसके ससुर से बात करके उसे अपने घर ले जाऊंगी। जब तक मेरी अमानत आपके पास है। ठीक है आदि, तुम परेशान ना हो। बेटा ये जो नया लड़का आया है खादिम, जब से इसने कैटल फार्म संभाला है माशाल्लाह आमदनी 400% हो गई है। जी डैड, काफी समझदार और बासलाहियत लड़का है। बासलाहियत भी और साथ साथ ईमानदार भी। मैं सोच रहा था कि इसके कहने पर कैटल फार्म में मजीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्या कहते हो तुम? जैसे आपको ठीक लगे डैड। फिर मैं सोच रहा हूं कि कम से कम 1 महीना इसको मॉनिटर करके देखते हैं, फिर पैसे लगाते हैं। तुम एक काम करो, आज से सारा हिसाब किताब तुम खुद देखा करो, बल्कि खादिम से कहना कि वो भी सब कुछ तुमको ही बताए। ठीक है डैड। डैड मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बताओ कितने चाहिए? थोड़े ज्यादा ही चाहिए। बताओ तो सही, कितने चाहिए? दरअसल डैड वो किसी दोस्त को चाहिए 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ रुपए? डैड वो उसको उधार के तौर पे दूंगा, वो वापस कर देगा। देखो बेटा, दोस्ती में उधार नहीं देना चाहिए। हम कोई बैंक थोड़ी है जो कर्जा दे। तुम एक काम करो, 10-15 लाख की बात है, उसको वैसे ही दे दो, लेकिन मदद के तौर पे, खर्चे के तौर पे नहीं। ठीक है? नहीं डैड, 10-15 लाख से तो काम नहीं होगा उसका। बेटा बात करोड़ या 2 करोड़ की नहीं है, बात उसूल की है। और देखो मेरे पास सब कुछ तुम्हारा ही तो है, लेकिन एक बात याद रखना, दोस्ती में पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, दोस्ती पर बुरा असर पड़ता है। जी भेजा। खादिम, आज से तमाम हिसाब किताब तुम एहसन साहब को दोगे। ठीक है सर। ठीक है? मेरी बच्ची, तुम गुड्डे को याद कर रही थी ना? देखो मैं तुम्हारा गुड्डा लेकर आ गई हूँ। ये देखो शाहरुख आ गया। वाह, देखे माधुरी अब कितना खुश हो जाएगी ना। अदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मेरे को बुसरी खानी है। बुसरी? हाँ अदी, आप जिसे मीठी रोटी कहते हैं। हाँ माँ, आपके लिए भी बना कर लाती हूँ। ओके। तुम इतना गौर गौर से क्या देख रही हो इसे? ये कितना गंदा है ना। इतने दिन गुजर गए, इसको अपनी माधुरी की नहीं याद आई। पर अब तो माधुरी को खादिम मिल गया है। खादिम मिल गया? हाँ, माधुरी को ना नया गुड्डा मिला है, इतना अच्छा।
और ना अम्मा ने उसका नाम रखा है खादिम। ये भी अच्छा है। नहीं, ये नहीं अच्छा। उसको अपनी माधुरी नहीं याद आई, उसको छोड़ के चला गया था। आप ले जाएं इसको वापस, अब माधुरी नाराज है इससे। लेकिन ये तो माधुरी का शौहर है, माधुरी कितना प्यार करती है इससे। अब ना माधुरी खादिम से शादी कर लेगी और फिर खादिम उसको प्यार करेगा। वेरी गुड, तुमने काम बहुत अच्छे से संभाल लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बेईमान एम्प्लॉइज को तुमने निकलवा भी दिया। गुड। जी सर, क्योंकि उनकी बेईमानी की वजह से कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमारी एक भैंस की कितनी मालियत है? यही सर, करीबन 5 लाख रुपए की एक भैंस होगी। तो अगर हम 25 तक भैंसे बेच दें तो 1.25 करोड़ बन जाता है। सर मतलब आप भैंसे बेचने का कह रहे हैं? क्यों सर? नहीं, मैं एक्चुअली कुछ और सोच रहा था। वैसे डैड तो तुम पर बहुत ट्रस्ट करना शुरू हो गए, तो क्या मैं भी तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं भरोसा मुझ पर। आपका मुलाजिम हूँ, वफादार ही रहूँगा। अरे नहीं यार, ये मुलाजिम मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बस एम्प्लॉय हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हें कोई बात राज रखने के लिए कहूँ तो राज रख सकते हो? बिल्कुल सर, आप बॉस हैं मेरे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी बात बाहर निकले। डैड को भी नहीं बताओगे? बॉस को सर, लेकिन ये बात उनसे क्यों छुपानी? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर छुपानी पड़े तो सर आप भी बॉस हैं, दोनों का एक मुलाजिम हूँ, दोनों का हुक्म मानूंगा। गुड। मैं चाहता हूं कि 1.25 करोड़ मालियत की भैंसें बेच दी जाए। मतलब सर आप चाहते हैं 25-30 जानवर बेच दूं? हाँ, बेच दो, वो भी अगले 3 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन सर अगर ये बात बॉस को पता चल गई तो मैं क्या बोलूंगा उनसे? क्यों? उनको क्यों पता चलेगा भाई? तुम प्रॉफिट मार्जिन कम शो करो और हम हर महीने 2-3 भैंसे करके वापस खरीदते रहेंगे और हिसाब पूरा हो जाएगा। सर लेकिन ये तो बेईमानी है, और ये चोरी मैं कैसे करूंगा और क्यों करूंगा? बिजनेस हमारा है, पैसे हमारे हैं और पैसे मैं ले रहा हूं, तो इसमें बेईमानी चोरी की बात कहां से आ गई? सॉरी सर, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। आप चाहें तो मुझे फायर कर दें और किसी और को हायर कर लें। चलता हूं। चलो। मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। योर पास्ट। मैं अपनी ही कंपनी में क्यों हेर फेर करूं? ओके सर, मैं जाऊं? थैंक यू। क्या करूं अब? कहां से लाऊं इतने पैसे? क्या किया जाए? माही तो फ्लैट के बगैर मानेगी नहीं। हाँ, ये हो सकता है। बस अम्मी, बहुत हो गया। 10 फ्लैट देख चुके हैं हम लोग।
बस अब ये जो आखिरी वाला फ्लैट देखा था ना, प्लीज इसे कंफर्म कर दे। अरे नहीं नहीं भाई, रुक जाओ। घर खरीदना रोज रोज कोई आसान काम थोड़ी है, सोच समझ के फैसला करेंगे। अच्छा, अभी तो ये भी नहीं पता कि एहसन ने पैसों का अरेंज किया भी है कि नहीं। क्या मतलब? पैसों का इंतजाम नहीं किया? अरे भाई, उसके पास कौन सी पैसों की कमी है? 1.5 करोड़ की गाड़ी में तो वो घूमता फिरता है। अम्मी, वो गाड़ी उसकी अपनी नहीं है, ऑफिस की तरफ से उसे मिली हुई है। और वैसे भी अंकल ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया है। मना कर दिया? तो फिर हम क्यों पागलों की तरह फ्लैट देखते फिर रहे हैं? हाँ, लेकिन एहसन ने कहा है कि वो पैसों का इंतजाम कर लेगा, और ये कि मैं फ्लैट देखती रहूं। अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वैसे पता है, बड़े लोगों के ना ताल्लुकात बहुत होते हैं। हाँ, वो कह रहा था कि कल तक पैसों का अरेंज कर लेगा। चलो शुक्र है। बस एक बात मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना, बहुत खुश होते। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? यही कि अगर अब्बू जिंदा होते तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। क्यों? उन्हें हमारी खुशी अजीज नहीं थी क्या? हमारी खुशी से कहीं ज्यादा उन्हें अपनी इज्जत अजीज थी। अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी उन्हें अपनी इज्जत। इज्जत, खुशी, जान, क्या क्या बोले जा रही हो? क्या तुम भी अरूप की तरह बावली हो गई हो? क्या दिमाग में आ गया इस लड़की के? कहो कुछ, सुनती कुछ है, समझती कुछ है। वो लोग नीडी हैं तो मैं चाह रहा था उनकी हेल्प कर दूं, तो इसलिए मैं उनको ज्वेलरी गिफ्ट करने का सोच रहा था। ये इतनी महंगी ज्वेलरी है और तुम कह रहे हो कि तुम उठा के अपने दोस्त को गिफ्ट कर दोगे? दर्द हो रही है। दर्द हो रहा है? अच्छा, चुप करो। ठीक है ठीक है, मैं अभी खादिम को उठाती हूँ। खाला, मुझे लगता है ऑपरेट करना होगा। लेकिन आप तो कह रही थी नॉर्मल केस है। रूप बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, मुझे उसे बेहोश करना होगा। मामा, आपसे एक बात करनी है। हाँ बैठो, बोलो क्या बात है। मामा, वो रूप की ज्वेलरी कहाँ पर है? मेरे पास है। क्यों? वो मुझे चाहिए। तुम्हें चाहिए? क्यों भाई, क्यों चाहिए? वो आपको मेरा फ्रेंड याद है ना, रशीद? हाँ है, था तुम्हारा कोई दोस्त रशीद? बताओ। उसकी बहन की शादी है, वो लोग नीडी हैं तो मैं चाह रहा था उनकी हेल्प कर दूं, तो इसलिए मैं उनको ज्वेलरी गिफ्ट करने का सोच रहा था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? ये इतनी महंगी ज्वेलरी है और तुम कह रहे हो कि तुम उठा के अपने दोस्त को गिफ्ट कर दोगे? आर यू लाइक इन योर सेंसेस? तो आप क्या करेंगी उसका? तुम्हारी होने वाली बीवी को दूंगी, फरा को दूंगी, और क्या करूंगी? मामा, आप चाहती हैं कि फरा रूप की उतरन पहने? बेवकूफ हो तुम। ये कोई कपड़े नहीं है, ज्वेलरी है, गोल्ड है, इसमें उतरन वुतरन नहीं होती। आप लोगों को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। बेटा कुछ एक्सप्लेन करेंगे? हम क्या नहीं समझते आपकी बात। मामा देखें, अगर फरा रूप की ज्वेलरी पहनकर मेरे सामने आएगी ना, तो मुझे अरूप की याद आती रहेगी। ओह अच्छा, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इन सेट्स को मेल्ट करवा देती हूँ, तुड़वा देती हूँ, और
नए सिरे से बनवा देती हूँ. Are you happy? नो आई एम नॉट हैप्पी. आप नहीं समझ रही. मैंने रूप के साथ गलत किया है, उसके साथ बहुत ज्यादती की है, और अगर मैं कफारे के तौर पे उसकी ज्वेलरी किसी को गिफ्ट करना चाह रहा हूं तो इसमें क्या एतराज है? Okay. ये ले बेटा, तेरी खुशी और सुकून के लिए ये ज्वेलरी मैं सदके में देती हूँ. थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच. अच्छा, आपको एक प्रॉमिस करना है मुझसे. एनीथिंग. आप इस सब के बारे में ना डैड को नहीं बताएं प्लीज. ओके. क्योंकि अगर आपने बता दिया तो उनको मेरी फीलिंग्स नहीं समझ में आएंगी, वो बिला वजह मुझे ही डांटेंगे. प्रॉमिस मी. प्रॉमिस. लव यू. थैंक यू. थैंक यू. ये सोने के सेट हैं, इनकी रसीद बॉक्सेस में ही है. ये बेचकर वो अदायगी कर दीजिएगा अपार्टमेंट की. ये तो अरूप की शादी के जेवर है, ये बेचकर. मैं जानता हूं मैं ये बहुत घटिया काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. अरे नहीं बेटा, इसमें घटिया बात कौन सी है? इंसान अपनी जरूरत के वक्त जेवर ही बेचता है. रख लो माही. नहीं, अगर आपको ये करते हुए अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसे रख ले वापस. मुझे नहीं लेना फ्लैट. भाई, मेरा दिल तो करता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूं, लेकिन फिलहाल मैं मजबूर हूं. मैं कहाँ आपसे कुछ मांग रही हूँ. हाँ बेटा, तुम परेशान नहीं हो. और देखो ना, माही तो अपनी शादी के लिए कोई जेवर, कोई कपड़े नहीं मांग रही. ये मेरा ही पुराना जेवर पहन लेगी. अरे इसे तो बस तुम्हारी फिक्र होती है कि तुम परेशान ना हो. मुझे लग रहा है आप गिल्टी हो रहे हैं. हाँ, तुम सही कह रही. मुझे लगता है कि मैंने पहले अरूप को धोखा दिया, फिर अरूप को खो दिया, और अब अरूप की निशानियों को बेच रहा हूं. अरे भाई, अब इस खुशी के मौके पे ना तुम दोनों कोई भी बुरी बात जहन में मत लाओ. तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ. और लाओ, ये भी मैं अंदर रख दूं. क्या हुआ बेटा? दर्द हो रही है. दर्द हो रहा है? अच्छा, चुप करो. ठीक है ठीक है, मैं अभी खादिम को उठाती हूँ, फिर अस्पताल चलते. एक मिनट, मेरा बच्चा सब्र करो. सीधी 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 मेरा बेटा, सीधी सीधी. एक मिनट. खादिम, खादिम, खादिम बेटा.
बेटा, तुमने उनको फोन किया था? जी जी अम्मा, फोन किया, खाला भी आती होंगी बस। अच्छा, अल्लाह करे जल्दी आ जाए। सब खैरियत तो है ना? जी जी, बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खाला मुझे लगता है ऑपरेट करना होगा। लेकिन आप तो कह रही थी नॉर्मल केस है। रूप बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रही, और माँ के ताबन के बगैर मैं नॉर्मल कैसे करूँ? मुझे उसे बेहोश करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप बेहतर समझे। ठीक है, मैं ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। अदी, हमारी बच्ची तो खुद बच्ची है, इसका होश में आकर क्या करना है? सही कह रही हो बहन, दुआ करो सब साथ खैरियत के हो जाए। मेरे मौला, हमारी बच्ची की आसानी फरमा। आमीन और खैर खैरियत से सब ठीक हो जाए। आमीन आमीन। या अल्लाह खैर। मुबारक हो खाला, बेटा हुआ है। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बहुत। मेरी बेटी कैसी है? वो भी ठीक है। अदी, आप रोती क्यों हैं? हाँ, ये तो खुश होने का वक्त है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बहन। अगर आप इस मजबूर बच्ची को सहारा न देंगे। अरे मेरी बहन, इसमें एहसान की क्या बात है? रूप हमारी तो बेटी है ना। डॉक्टर साहबा, हम अपनी बेटी से मिल सकते हैं? जी, कुछ देर में होश आ जाएगा, आप मिल लीजिएगा। ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है मेरे मालिक। क्या चाहिए मुझे बताओ। खाला भी एहसन कहाँ है? नजर नहीं आया। बेटा तुम ठीक हो गई हो? हाँ खाला भी, मैं ठीक हूँ। फिर अब मैं क्या करूं? अरे तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपको तो ये खुशखबरी उनके शौहर और फैमिली को बताना चाहिए। रूप को बेटा हुआ है और वो ठीक भी हो गई है। खुशखबरी? ये खबरें तो उस घर पे बिजली बन के गिरेंगी। मेरा बाबा, सोनी जोनी करके उठ गई। अली देखो भैया, मेरा हाथ पकड़। हेलो। अच्छा अच्छा ठीक है, बस मैं आ रहा हूँ। खैरियत? नहीं खैरियत है अम्मा, बस वो कैटल फार्म से चौकीदार का फोन आया था, कोई मसला हो गया छोटा सा, मुझे निकलना होगा। अच्छा, फिर मैं इधर ही रह रही हूँ। हाँ ठीक है, मगर थक गई होंगी, मैं तो बोलता हूँ चले मैं घर छोड़ देता हूँ आप। ठीक है बेटा। हाँ बहन, आप रात से जाग रही हो, यहीं हो, आप जाओ, मैं हूँ अब बच्ची के पास। ठीक है, आप रूप का ख्याल रखना। जी जी। और बच्चे का। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ, बस जैसे डिस्चार्ज करें इसको तो बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आप लोगों को पिक करने के लिए। ठीक है बेटा। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा शहजादा, चोना चोनी चोनी कल्ला मुन्ना चोनी चोनी। खाला पे मेरी बिटिया का छोटा बेबी आ गया है।
खाला भी, ये मेरा बेबी है। हाँ बिटिया, ये तुम्हारा बेबी है। क्या चाहिए मुझे बताओ। खाला भी एहसन कहाँ है? नजर नहीं आया। बेटा तुम ठीक हो गई हो? हाँ खाला भी, मैं ठीक हूँ। कैसी हो अरू? बस आई एम फाइन डॉक्टर। मैंने मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहसिन से बात की थी। उनका कहना है कि अरूप बच्चे की पैदाइश से पहले शदीद तकलीफ में थी। उसी तकलीफ के दौरान उनका सर बेड के रॉड पर लगा और फिर हमारी दवा की वजह से बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से उनके जहन को शदीद धचका लगा। हो सकता है वो इसी वजह से ठीक हो गई हैं। तो क्या उसे अब सब कुछ याद आ गया होगा? जी जी, डॉक्टर मोहसिन का कहना है जो कुछ हुआ है ये किसी मौजे से कम नहीं। मगर क्या? देखना यह है कि उरूप को अपना पुराना माजी तो याद आ गया है, लेकिन गुज़िश्ता 7 महीने याद है या नहीं। मतलब ये कि उरूप को एक्सीडेंट से लेकर अब तक के सारे हालात वाक़यात भूल गए होंगे। यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर मोहसिन का कहना है कि ऐसे केसेस में मरीज को धुंधला धुंधला याद होता है। तो हो सकता है उरूप को पिछले 7 महीने की कुछ बातें याद हो। फिर अब मैं क्या करूं? अरे तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपको तो ये खुशखबरी उनके शौहर और फैमिली को बताना चाहिए। उरूप को बेटा हुआ है और वो ठीक भी हो गई है। खुशखबरी? ये खबरें तो उस घर पे बिजली बन के गिरेंगी। बिजली बन? वो क्यों? बस डॉक्टर साहब, ये एक लंबी कहानी है। आप मुझे ये बताएं कि मैं उरूप से पिछले 7 महीनों की बात कर सकती हूँ? देखिए, मैं माहिर नफ्सियात नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप उनको ज़हनी दबाव में मत लाएं। जी बहुत बेहतर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा तुम्हें याद है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? जी खाला भी, मैं और एहसन थे शायद लाहौर जाते हुए हैदराबाद के करीब। उसके बाद का कुछ याद है? खाला भी ठीक से नहीं याद। अजीबोगरीब सी बातें जहन में आती हैं। पता नहीं वो सब कुछ हुआ भी था या मेरा कोई ख्वाब था। क्या आता है बेटा जहन में? बहुत अजीब, जैसे किसी ड्रामे के कोई सीन हो। मुकम्मल तौर पर कुछ याद नहीं आ रहा खाला भी। कोशिश करो बेटा। और ये बताओ मामू से कब मिली थी? मामू मुझे छोड़कर जा रहे थे। मैं रो रही थी जोर जोर से। मैं क्यों रो रही थी? अच्छा तुम्हें नाइला बाजी का कुछ याद है? उनका बहुत बुरा रवैया था मेरे साथ। मेरा भी सब क्या सच है? एहसन, खाला भी, क्या माही घर पे आती थी? उस लड़की के साथ वैसे भी बहुत बुरा हुआ। अगर मैंने भी उसे सारा सच नहीं बताया
तो मैं उसके साथ बहुत जुल्म करूंगी। क्या सोच रही हैं? बेटा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम जज्बाती नहीं होगी और ठंडे दिल से सुनोगी। जी आप बताएं। बेटा तुमने पिछले 7 महीने 6 साल बच्ची की तरह गुजारे। क्या? 6 साल बच्ची? हाँ बेटा, एक्सीडेंट के बाद तुम ज़हनी तौर पे 6 साल बच्ची बन गई थी। क्या? खाला भी मामू मुझे अकेला छोड़कर चले गए। और ऐसा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे अपनी जिंदगी कहता था। खाला भी मैं बीमार थी, मैं मरी तो नहीं थी। उसने किसी और को अपनी जिंदगी बना लिया। मैं नहीं मानती ऐसे नहीं बदल जाएगा। खाला भी मैं इस नए एहसन का चेहरा देखना चाहती हूँ। मुझे एहसन से मिलना है। बेटा बोलो तो मैं उसे फोन करके यहाँ बुला लूं। नहीं, हम यहाँ से घर जाएंगे। अब तब तक किसी को कुछ नहीं बताएंगी। अब मामा अपनी मर्जी से मेरी शादी करवाना चाहती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? और इस सब के बीच आप भी तो कुछ अपनी मर्जी से कर रहे होंगे, हैं? उसका जिक्र नहीं किया। इंशाल्लाह हमारे बेटे एहसन का पहला बच्चा गुरु की कोख से ही पैदा होगा। क्या ख्वाब दिखाए हैं आपने मुझे? एक ऐसा शख्स जो छुप कर निकाह कर रहा हो, वो मुझे लेके जाएगा यूरोप, अमेरिका और इन सब जगहों पर। माही की शादी? तो मैं अंदर क्यों ना जाऊं? क्योंकि उनकी शादी आपके शौहर एहसन से हो रही। क्या? बैठो, मैं फ्रेश अप होके आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी।